100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि विजय कभी दृढ़ निश्चय पर आधारित होती है तो कभी धैर्य पर, लेकिन अनुशासन और आस्था से हमेशा विजय मिलती है। उन्होंने सीता का उदाहरण दिया, जिन्होंने हनुमान के साथ कंधे पर बैठकर जाने से मना कर दिया। वाल्मीकि कहते हैं कि सीता लंपट रावण और राक्षसियों के बीच डर के साथ रह रही थी, फिर भी उन्होंने हनुमान से कहा कि विजय उचित तरीके से ही प्राप्त होनी चाहिए और यही उपयुक्त होगा कि प्रभु राम स्वयं आकर मुझे बचाएं। मुझे यह बहुमूल्य सलाह तब याद आई जब मैंने 11 वर्षीय रोशना और उसकी 7 वर्षीय बहन सायरा के बारे में सुना। उन्होंने अपने पिता गोपीनाथ चंद्रन के लिए क्वारंटाइन रूम सजाने का फैसला लिया। गोपीनाथ दिल्ली के एक होटल में हफ्ते भर क्वारंटाइन रहने के बाद इस सोमवार चेन्नई लौटे हैं। बच्चे उन्हें मार्च 2020 से याद कर रहे थे, जब वे कोरोना के कारण मैड्रिड में फंस गए थे। उनके आने पर बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं, लेकिन सावधानी के साथ वे जानती थीं कि वायरस कितना खतरनाक है। रोशना और सायरा ने सैनिटाइज़र और ग्लव्स जैसे सामानों की सूची बनाई थी जो वे उस खास कमरे के लिए खरीदना चाहती थीं, जिसे वे पिता के लिए तैयार कर रही थीं। घर पहुंचने पर गोपीनाथ सीधे उस कमरे में गए जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था क्वारंटाइन रूम। कमरे के अंदर बेटियों की तरफ से एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, हेलो अप्पा, क्वारंटाइन रूम B44 में आपका स्वागत है। आपकी सभी ज़रूरतों के लिए ग्लव्स, टिश्यू पेपर, सैनिटाइज़र और साबुन टेबल पर रखे हुए हैं। नाश्ता, लंच, स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी और डिनर आपको दरवाजे पर ही उपलब्ध हो जाएंगे। कमरे के अंदर कोविड-19 को फैलने से रोकने के निर्देशों से संबंधित कुछ ड्राइंग, चित्र और निर्देश थे। साथ ही घर की बनी कुछ मोमबत्तियां थीं जो बिजली जाने पर काम आतीं। पढ़ने के लिए किताबें और पत्रिकाएं भी थीं। रोचक बात यह है कि इन बच्चियों के पिता के लिए अपने प्रेम को नियंत्रण में रखा और सोमवार को घर आने पर उन्हें गले नहीं लगाया। इसी दिन एक जज ने वर्चुअल कोर्ट में खराब शब्दों का इस्तेमाल करने पर एक वकील को न सिर्फ सजा दी बल्कि जुर्माना भी लगाया। सोमवार को वकालत में 30 साल का अनुभव रखने वाले जी सैमुएल राजेंद्रन एक जमानत के मामले में ऑनलाइन बहस कर रहे थे। वे सड़क के पास ऐसी जगह पर बैठे थे जहां से उन्हें खतरनाक ढंग से चलती हुई एक कार तेजी से जाते दिखी। वे तमिल में कुछ गंदे शब्द बोलते हुए चिल्लाते कि वह ड्राइवर कितना लापरवाह था। उन्हें ऐसा करते हुए जज और कोर्ट के कर्मचारी देख रहे थे। गंदे, खराब और धमकी भरे शब्दों से नाराज मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन लोगेश्वरन ने वकील के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए अवमानना की लापरवाही शुरू कर दी और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। मंगलवार को वकील द्वारा दिए गए